आपको सेल्फ डाउट नहीं लाना है। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ये बात है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसको ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाई भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि क्योंकि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, सबके बैकग्राउंड सब, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो सबकी सिचुएशन भी सब्जेक्टिव है, तो आप अपने 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 बैकग्राउंड को लेकर आप उसको सोचकर आपको एक डिसीजन लें। आपको लगता है कि आपको एक स्टेबल करियर होना चाहिए, उसके बाद आपको सिविल सर्विसेज में आना है, या फिर आप 6 के 6 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, उसके बाद आपको देखना है, तो वो आप डिसाइड करो। डायरेक्टली बस 2 वीडियो देखकर ऐसे कूद मत जाओ, पर अच्छे से डिसीजन लो, सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। जब जैसे ही आप प्रिपरेशन में आते हो तब से ही आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और उसके बाद जो भी कुछ यूपीएससी की कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी है, जैसे प्रीलिम्स है या मेंस है, उनके लिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पीवाईक्यूज ज़रूर करने हैं। और सीसैट को आपको इग्नोर नहीं करना है, सीसैट को आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार अब प्रीलिम्स में यूपीएससी डिफ़िकल्ट करता जा रहा है सीसैट को, तो आपको सीसैट को देखना है, आपको सीसैट को करना है। कोई एक हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैं इंजीनियर हूँ, मेरा तो सीसैट हो ही जाएगा, तो ये नहीं सोचना है आपको। तो आपको सीसैट के ऊपर भी फोकस करना है, और प्रीलिम्स के लिए आप स्टैटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, स्टैटिक को अच्छे से कर लें। लक्ष्मीकांत आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसी के साथ आपको जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, ज्योग्राफी की है या फिर एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री की बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, वो करनी है आपको। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया को रेफ़र कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको देख सकते हैं। एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स देखते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। तो शायद अभी कोई हमें न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए अभी, क्या मतलब अभी जो प्रीलिम्स है इस दौरान, तो क्या करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? या फिर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर तो 2 महीने 1 महीने पहले बन जाती है, तो छोड़ दो, ये कैसे? मतलब न्यूज़पेपर को आप बिल्कुल इन डेप्थ मत पढ़िए, बट आप हेडिंग्स तो देखिए, हेडलाइंस देखिए, मेजर इश्यूज़ क्या हैं वो देखिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप ये देखिए ईरान से यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देखिए ईरान को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, ईरान की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, या आप देखिए ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स है वो कौन सी है। तो आप इन चीज़ों को इसके ऊपर फोकस करिए। आप देखिए कि उस न्यूज़ को प्लेनली एज अ न्यूज़ मत देखिए, बट उसके एसोसिएटेड चीज़ भी आप देखिए। तो और बाकी रेडीमेड मटेरियल है, जैसे विजन का मुझे लगता है 365 बहुत ज़्यादा अच्छा है। PT 365 मैंने उसको हर बार रेफ़र किया है, तो PT 365 को आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी PYQs बहुत मंत्रा है, अगर PYQs आप कर लोगे, PYQs इज़ दी बाइबल फॉर प्रीलिम्स, उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मॉक वगैरह लगाना चाहिए बच्चों को या इस वक्त? मैं तो यूजुअली यही कहता हूँ कि आप मॉक के लिए PYQs ही लगाओ। अच्छा, PYQs को ही आप मॉक की तरह लगाओ। एक तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी करना है, बट एट द सेम टाइम आपको मॉक की तरह भी लगाना है उसको, कि आप बैठो 2 घंटे उसको लगाओ और अपनी एक्यूरेसी चेक करो कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो, नंबर को चेज मत करो।